हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल सभी लोग पूछते हैं जो भी क्रूज शिप में अप्लाई करना चाहते हैं या जिनका सिलेक्शन हो गया है या जिनका प्रोसेसिंग चल रहा है कि क्रूज शिप को ज्वाइन करने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता लूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आपका इंटरव्यू डन हो गया और आपको ऑफर लेटर मिल गया, आज आपको ऑफर लेटर आ गया आपके मेल आईडी पे, ठीक है, आपने ऑफर लेटर साइन करके उनको भेज दिया, ओके। उसके बाद दोस्तों आप STCW कोर्स करोगे। अगर आपने STCW कोर्स किया हुआ है, पहले से किया हुआ है, कई लोग क्या करते हैं STCW कोर्स पहले करके रखते हैं, CDC पहले बना के रखते हैं, जिनका एम होता है कि मैंने शिप पे जाना ही जाना है और जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने सेलेक्ट होना ही होना है, ठीक है। सिलेक्शन ना सिलेक्शन बात की बात है, लेकिन जिनका एम रहता है कि मैंने जाना ही जाना है शिप पे, तो वो लोग ये कोर्स पहले करके रेडी रखते हैं। फिर उनके लिए क्या होता है कि जैसी वैकेंसी आ गई तो वैसे उन्होंने अप्लाई करना है, सिलेक्शन होना है, डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, सीधे वीज़ा प्रोसेस होगा, टिकट आएगा, ज्वाइनिंग। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी सारी ज्वाइनिंग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, लेकिन अभी तक हेड ऑफिस से कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है। कई बार ऐसे भी होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, वीडियो में पूरा बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। पूरी जानकारी देने का मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे हम गुजरे हैं जिस चीज़ से, हम भी यह शिप में चढ़े हैं, हम गुजरे हैं जिस चीज़ से, तो वैसे हर कोई गुजरता होगा या हर कोई गुजरेगा अप्लाई करने वाला। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आज आपका इंटरव्यू डन हो गया, आपको ऑफर लेटर आ गया 1-2 दिन में, तो उसके बाद दोस्तों कम से कम मिनिमम तो मैं 6 महीने तो आपके लेंगे। यकीन कर सकते हो, शिप तक पहुंचने में आपको 6 महीने कम से कम लगेंगे। हो सकता है कि 8 लगे, हो सकता है कि 10 लगे, हो सकता है कि 1 साल भी लग सकता है। सब सिलेक्शन होने के बाद, सब कुछ रेडी होने के बाद भी, सब कुछ भी आपको 1 साल तक भी लग सकता है। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर टाइम टू टाइम अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे हैं, 1 बाय 1 आपके डॉक्यूमेंट कंटिन्यूसली रेडी हो रहे हैं, तो तब भी 6 महीने आपको ज़रूर लगेंगे। क्यों? आप लोगों को सबसे पहले आज आपका ऑफर लेटर आया, उसके बाद आपने STCW अपना कोर्स चालू किया 1 हफ्ते के बाद, ऐसे, ठीक है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें भी जो बैचेज अवेलेबल नहीं होते हैं, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद हो सकता है कि 10 दिन के बाद हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 दिन बाद भी, अगर आपने 1 हफ्ते के बाद आपने अपना STCW कोर्स शुरू कर दिया, तो 15 दिन का वो हो गया, फिर उसका सर्टिफिकेट जनरेट होने में 20 दिन मान लो, 20 दिन में हो गया। उसके बाद CDC के लिए अप्लाई किया, तो 1 महीने के अंदर आपका CDC आएगा। कितना हो गया? 1.5 महीना, यही हो गया। फिर आपका CDC आ गया, फिर आप जो है SID के लिए, SID तो चलो बात का काम है, फिर आपकी एजेंसी आपको वीज़ा इंटरव्यू का जो है शेड्यूल निकालेगी। वीज़ा इंटरव्यू का शेड्यूल निकालने में कभी जल्दी निकल जाता है, 2 महीने में, कभी 3 महीने में लग जाता है। तो कितना हो गया? 4-4.5 महीने ये हो गया। फिर आप SID ऑलरेडी अप्लाई किया होगा तो इसके बीच में आपका SID भी आ जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जल्दी आपकी ज्वाइनिंग डेट आ भी गई तो 1 महीने के बाद की, तो मोटा 5-6 महीना तो ये हो गया आपका। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग डेट अभी तक नहीं आई है। वेटिंग ज्वाइनिंग डेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफिस के पास बहुत सारे सेलेक्टेड बंदे पहले से होते हैं कि इतने बंदे रेडी टू ज्वाइन है। रेडी टू ज्वाइन कितने बंदे हमारे पास हैं, उनके पास पूरा लिस्ट रहता होगा, ठीक है। तो मतलब जो पहले से रेडी टू ज्वाइन है, पहले वो उनको ज्वाइनिंग देंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है। पहले होता है कि अप्लाई करने के लिए रिप्लाई नहीं आया, हमें जो रिप्लाई नहीं आ रहा है, हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब तक आप जहाज़ पे चढ़ते नहीं हो ना, जब तक आप जहाज़ पे चढ़े नहीं हो, तब तक भी दोस्तों आपको पेशेंस रखना है, कोई गारंटी नहीं है। हालांकि आपका सिलेक्शन है, कभी ना कभी आपको ज्वाइनिंग मिली जाएगी, सबको सिलेक्शन है, बशर्ते मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको मेडिकल होगा। सोचो कभी कभी सब कुछ होने के बाद अगर आप मेडिकल अनफिट हो गए तो क्या हो जाएगा? हो गया ना, फिर पूरी कहानी ख़त्म हो गई वहीं पे। तो इसलिए आपको हमेशा पेशेंस रखना है। और अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे चुपचाप काम करते रहना है इंडिया में। ये नहीं कि ये मेरा ऑफर लेटर आ गया, मेरा सब कुछ हो गया तो मेरी नौकरी छोड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं। जब आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी तब आप वहाँ रिजाइन दो। अगर आपकी सडनली ज्वाइनिंग डेट आएगी तो वहाँ पहले से बता के रखो अपनी कंपनी में, इंडिया में, जहाँ पे जिस होटल में भी काम कर रहे हो कि मैं क्रूज शिप में जाऊँगा, मेरा कहीं भी ज्वाइनिंग आ सकता है। अगर 2 महीने पहले ज्वाइनिंग आ गया तो आप 1 मंथ का रिजाइन दो, ठीक है। किसी को ऐसे धोखा देना सडनली सही नहीं रहता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं।
लेकिन आपको बिल्कुल इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप कम से कम 7-8 महीने 1 साल तक भी वेट कर सकते हो ज्वाइनिंग के लिए। तो इसके लिए आप जहाँ पे इंडिया में लगे हो वहाँ पे लगे रहो आराम से, और उसके बाद आपका आराम से जैसी ज्वाइनिंग आएगी तो वैसे आप निकल जाओ। लेकिन उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में, अगर आप वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हो, ठीक है, तो तब जाके मिनिमम 4 से 6 महीने तो मान के चलो। मैंने जून में इंटरव्यू दिया था और मेरी ज्वाइनिंग नवंबर में हुई थी, जबकि जून कितना, मेरा तो थोड़ा जल्दी हो गया था 5 महीने में, जबकि मैं कंटिन्यू मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, बैक टू बैक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप पहला कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं तो वो आपसे पीसीसी भी मांगते हैं। कभी कभी पीसीसी का अगर आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है, मतलब पीसीसी का स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो वो भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन उस बीच में हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फिर वीज़ा इंटरव्यू की डेट जो है कब आ रही है, 2 महीने में आ रही है, कभी कभी 3 महीने के बाद रहेगी, कभी कभी 2 महीने के बाद रहेगी, तो ये भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों क्रूज शिप में आपको जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में लग जाना है। आराम से आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में लग जाइए 1 बाय 1, और उसके बाद सब डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद एजेंसी से फॉलो अप लेते रहिए कि मेरी ज्वाइनिंग कब आएगी। तो आराम से आपकी ऑलरेडी आप वहाँ लिस्ट में हो तो आराम से ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन कभी कभी आपको खुद भी थोड़ा फॉलो अप लेना पड़ेगा एजेंसी से कि व्हेन आई विल गेट द ज्वाइनिंग डेट, व्हेन आई विल गेट द ज्वाइनिंग डेट। फिर एक हफ्ते के बाद फिर से फॉलो अप लो, माई ज्वाइनिंग डेट, ऐसे उनको फॉलो अप लेते रहो मेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो ये कहानी है क्रूज शिप की कि कितना टाइम लगता है क्रूज शिप ज्वाइन करने में। तो दोस्तों कम से कम आप 6 महीने तो लग ही जाएंगे, और कितना खर्चा आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कितना खर्चा आता है। मतलब आपको किसी को जो है पैसे नहीं देने। कोई एजेंसी आपसे अगर पैसा मांगती है क्रूज शिप के लिए तो आपको ये सोचे कि वो फेक है, कोई पैसा नहीं। सिर्फ आपको जो कोर्स करने में पैसा लगेगा, आने जाने दौड़ा भागी में जो पैसा लगेगा, वीज़ा की फ़ीस जो होती है आपको देनी है, लेकिन वो रिफंडेबल है। मेडिकल बहुत सारी कंपनी का डायरेक्ट जो है मेडिकल सेंटर को ऑलरेडी उनको बिलिंग जाता है कंपनी की तरफ से, बहुत सारा आपको पे करना है, लेकिन वो भी आपको रिफंडेबल होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कितना खर्चा आता है टोटल। आपको किसी के हाथ में पैसे नहीं देने, किसी को नहीं देना है, बस सीधे आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है और आप आराम से फ्री में क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कितना टाइम लगता है। तो मतलब 6 महीने मान के चलो, आप पूरे 6 महीने लगेंगे आपको। कभी कभी अगर डॉक्यूमेंट्स आपका अगर आपके बैक टू बैक रेडी हो गए और वहाँ पे जल्दी अवेलेबल ज्वाइनिंग होगी तो तब जाके मान लो 5 महीने, लेकिन 6 महीने मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। कम से कम 1 साल भी लगता है ज्वाइनिंग वेट करते करते ज्वाइनिंग डेट का। यानी आज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं, सब कुछ रेडी है, उसके बाद आप ज्वाइनिंग डेट का वेट कर रहे हो। आज से स्टार्ट कर दो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये भी हो सकता है कि 3 महीने। तो 6 महीने आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने में लगे और 3 महीने वेट करने में, तो 9 महीने, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कहानी, और सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे वीडियो में बने रहे।